वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग फ्रेंड्स। तो आज मैं अपना ब्लॉग ना थोड़ा लेट स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह से टाइम ही नहीं मिला था ब्लॉग बनाने का। और देखो अभी मैं ना इसको छोटू को पढ़ा कर आई हूँ मेरे को, और इसने इतनी शैतानियाँ की है। मेरे घर पे आया हुआ है, पढ़ के ये सीधे मेरे घर पे आते हैं क्योंकि इसे उदम करना होता है, टॉफी भी खानी होती है। और साथ में छोटा भी आया है, तो चलो मैं दिखाती हूँ आप दोनों को कितना उदम कर रहे हैं। में बैठे हो तुम, अकेला हूँ मैं यहाँ इन रातों में। देखो हमारे यहाँ पे ये दो शैतान आए हैं और ये इतना उदम कर रहे हैं जिसका कोई सवाल नहीं है। ये क्या कर रहे हो तुम दोनों वेइंग मशीन पे चढ़ के? आप तो इतना वजन भी नहीं है हमें। ओ भाई, दोनों ने 1 घंटे में घर सर अधर कर दिया। दोनों ने घर, कितना शैतान है, कितना उदम कर रहा है। उसको क्यों मार रहा है भाई? वो टूट जाएगी मशीन। ये देखो, ये छोटा, ये बड़ा। छोटे मियाँ बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। वो तो बिल्कुल ही उसको बेचारी को देखो देखो। ओ भाई, उसको खड़े खड़े चैन नहीं पड़ा तो अब वो बैठ के उसे पीट रहा है। अब आपको भी करना है शैतानी। जो वो करेगा वही ये करेगा, और जो ये करेगा वही वो करेगा, है ना? ये टॉफी खाएगा तो वो भी टॉफी खाएगा, वो टॉफी खाएगा तो ये भी टॉफी खाएगा, है ना? तो ये देखो, ये महाशय जी सीढ़ियां चढ़ चुके हैं और ये पता नहीं सीढ़ियां चढ़ के क्या कर रहे हैं। मैं तो ऊपर जा रहा हूँ दीदी, आप मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे हो? गिर गया ना, बहुत मारूंगी तुझे। नीचे उतरो, नीचे आओ, जल्दी नीचे आओ, फटाफट। शाबाश शाबाश शाबाश, नीचे आओ, आओ नीचे आओ, आ जाओ, नीचे आओ, नीचे आओ। नहीं 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 नहीं, आप मत चढ़ो, आप नीचे आओ। ये देखो कैसे नीचे उतरा, इसमें उतरा भी नहीं जाएगा। ओ भैया, इसके लिए सीढ़ियाँ बहुत ऊंची है। अब ये भी वही शैतानियां करेगा। अगर तू कूदा ना, हमें पानी फैल रहा है, फिसल जाएगा, बहुत तेज लग जाएगी, बहुत जोर से लगेगी, बहुत जोर से हड्डी टूट जाएगी, इतनी जोर से लगेगी। फिर मम्मी तुझे अलग मारेंगी। कर ले तू शैतानी। ले भैया भी आ गया, एक्सरसाइज कर रहा है छोटू। हाँ, और ये हवा में उड़ रहा है फ्लाइंग जेट की तरह। हमें मजे आ रहे हैं। हे भगवान, हाँ बोलो 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 बोलो। The next day. हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मैंने ना शाम को ब्लॉग स्टार्ट किया था, जब मैंने आपको दिखाया था कि मेरे कज़न्स आए हुए हैं। तो मैं ना फिर रात को यार ऐसे ही उथल पुथल सी हो गई थी थोड़ा, तो मैं रात को ब्लॉग कंटिन्यू कर पाई। अब मैं सुबह उठ चुकी हूँ और मैं नहा भी ली हूँ। तो अब है ना मैं पूजा कर रही हूँ। पूजा से स्टार्टिंग होती है, फिर उसके बाद पूरा दिन मैं क्या करूँगी मैं आपको दिखाऊँगी। और आज तो होली का दिन है। होली के टाइम पर तो बहुत सारे काम होते हैं, पूजा भी होती है। और हमारे यहाँ तो दाल चावल बनते हैं। आपके यहाँ क्या बनते हैं? दाल चावल रोटी। बताए लोगों को ना, रात लोगों के यहाँ पे मैंने देखा है बहुत सारे लोगों के यहाँ पे रात को होली चलती है, लेकिन हमारे यहाँ तो चलती ही नहीं है, पता नहीं। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ हमारे यहाँ होली कैसे मनाते हैं। ये देखो आज हमारे लड्डू गोपाल कैसे लग रहे हैं। आज ये मैंने मेरा फेवरेट कलर, इनकी पोशाक उनको पहनाया है अपने फेवरेट कलर की। तो ये देखो कितने क्यूट लग रहे हैं ना यार। देखो देखो, कमेंट में ज़रूर बताना कि मेरे प्यारे से छोटे से लड्डू गोपाल कैसे लग रहे हैं। तो पता है लड्डू गोपाल को नहलाने के बाद फिर उसके बाद मैंने थोड़ी सी पूजा कर ली। फिर उसके बाद हमने कुछ नाश्ता बनाया था, फिर हमने नाश्ता भी कर लिया। फिर मैं गई थी अपने छोटे भाई को पढ़ाने के लिए, क्योंकि मैं सोचती हूँ जब उसकी छुट्टी होती है तो उसे पढ़ा दो तो अच्छा है। और होली के टाइम तो सब बच्चों की छुट्टी होती है, तो उसकी भी छुट्टी थी, तो मैं मॉर्निंग में जाके उसे पढ़ाई, शाम को वो भी फ्री हो जाता है। फिर हमें ना आज आलू के पापड़ भी बना रहे थे, तो फिर मैंने सोचा कि पहले उसे पढ़ा देती हूँ, फिर उसके बाद मम्मी के साथ आके आलू के पापड़ भी बनवाने हैं मुझे। तो बाकी सारी तैयारियाँ तो मम्मी कर लेती हैं, मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ आलू के पापड़ वो गोल गोल बनाने होते हैं ना, तो वो बनाने होते हैं, तो वो मैं बना देती हूँ। छत पे जाएंगे हम, छत पे जाके बना लेंगे। फिर 2-3 घंटे में सूख ही जाएंगे, 2-3 घंटे में सूख जाएंगे। फिर उसके बाद हम ले आएंगे उन्हें नीचे। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ सारा प्रोसेस। इस ब्लॉग में मैं आपको दिखा दूँगी कि हम आलू के पापड़ कैसे बनाते हैं। काम करो, इसको रख दो बेटा, इससे बाद में खेल लेना। अच्छा अच्छा अच्छा, रो मत, चल काम कर फटाफट। बस, और बनाओ। ये क्या कर रहे हो? उंगली नहीं चूसते। मैं मारूंगी। काम करो चलो फटाफट। बहुत शैतान बच्चा है। पेंसिल छूटी हो गई, पेंसिल छूटी नहीं करते, गंदी बात होती है ना। ये कौन सी हरकतें हैं?
जैसे ही मैं मेरे को पढ़ाकर आई तो मैंने देखा मम्मी ने लगभग सारे आलू उबाल दिए थे। 4-5 किलो के पापड़ बनाए थे हमने। आलू होते 4-5 किलो है, लेकिन पापड़ इसके मुश्किल से 50-60 ही बनते हैं। हमारे 50 ही बने थे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ये टूट भी जाते हैं। तो ये गरम गरम आलू मम्मी ही छील सकती है, मैं नहीं छील सकती। मम्मी ने छील लिए फटाफट से। तो बाकी जो और काम था वो मैंने कर लिया था। मम्मी आलू छील ही रही थी तो मम्मी बोलेगी तो सब्जी बना दे, क्योंकि खाना भी बनना था। तो मैंने फटाफट से सब्जी भी बना दी, जैसे कि हमारा काम कुछ हल्का हो जाए। और ये पहली बार आलू की सब्जी मैंने बनाई है। नहीं, एक्चुअली मैं पहले भी बना चुकी हूँ, लेकिन ये फर्स्ट टाइम ही थी जो इतनी अच्छी बनी थी। फिर उसके बाद मम्मी ने सारे के सारे आलू छील के रख लिए थे और फिर फटाफट से वो कद्दूकस करने में लगी थी, क्योंकि फिर इनको इनमें नमक मिर्च मिला के इनकी पिट्ठी भी बनानी थी, बिल्कुल आटे की तरह। तो मम्मी ने फटाफट से इसमें नमक डाल दिया टेस्ट के हिसाब से, और मिर्च भी डाल दी। मिर्च भी इसमें अच्छी डलती है। बहुत से लोग कम खाते हैं तो वो कम डालते हैं, और बहुत से हम तो मीडियम ही खाते हैं। तो फिर उसके बाद मम्मी ने इसमें सरसों का तेल भी डाला, क्योंकि ये चिपकते नहीं है जब हम इनकी आटे की तरह गोलियां बनाते हैं। आटे की जैसे हम छोटी छोटी लोई बनाते हैं, ऐसे इसकी लोई बनानी होती है। तो फिर उसके बाद इसको आराम से पॉलीथीन होती है प्लास्टिक की, उस पर रख के, उसके ऊपर पॉलीथीन रख के फिर एक और छोटी सी, फिर इसे चकलों से दबा के गोल गोल बना देते हैं। तो ये आलू के पापड़ भी बन गए। सुबह मैंने कुछ और पहन रखा था, अब मैंने कुछ और पहन लिया है। और अब ना भैया के दोस्त आए हुए हैं, मैं आपको दिखा दूँगी कौन से भैया आए हुए हैं। तो अब मैं चाय बनाने के लिए आई हूँ, तो मम्मी ने बोला कि चाय बना दो। अब वो लोग आए हैं, वो लोग धूप में बैठे हैं, वो फिर उनको भी धूप में बैठा दिया। हम सब धूप में बैठे हैं और सच गए यार। लेकिन होली का रंग हम किसी के साथ नहीं खेले। आज हम लोगों ने गेट बंद कर रखे थे। हम होली मनाते ही नहीं है, मतलब मनाते क्या है यार, मन नहीं करता। और इस टाइम तो बिल्कुल भी मन नहीं है। पापा थे तो पापा खेल कर आते थे, उस टाइम थोड़ी एक्साइटमेंट होती थी, लेकिन अब नहीं होती है। तो भैया गुलाल लेकर आए थे, मैंने छोटी सी बिंदी लगा दी, बस काफ़ी है। तो अब मैं चाय बना लेती हूँ, फिर देखते हैं। अभी तो ऊपर हमने आज आलू के पापड़ बनाया होली वाले दिन। फिर हम नीचे आके खाना बनाएंगे, क्योंकि हमने सुबह नाश्ता कर लिया था। तो नाश्ता करने के बाद फिर भूख लगती नहीं है, तो मन करेगा तो शाम, हमारा खाना सुबह के नाश्ते के बाद शाम का हो जाता है फिर। तो आज हम बना रहे हैं आलू की कचौड़ी और आलू की सब्ज़ी। सब्ज़ी मैंने बनाई है, कचौड़ियाँ मम्मी भरेंगी, क्योंकि मेरे से फूट जाती है ज़्यादातर। तो चलो मैं चाय बना। तो मेरी चाय बन गई, और ये मेरा गिलास है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। फिर उसके बाद मैं छत पे लेके गई थी चाय और नाश्ता लगा के। तो भैया यहाँ पे देखो ये रहे, ये भाई इतनी बुरी तरह और गुलाल में रंग कर आए थे बहुत, मतलब इनका पता नहीं कब तक कलर गया होगा। कि देखो आलू की सब्ज़ी और ये आलू की कचौड़ी, ये मैंने बनाई है। देखना एकदम करारी करारी सी, बहुत गर्म है ये। मैं आपको ना मंदिर में फूलों की होली दिखाती हूँ। तो मैं यहाँ पे गई थी मंदिर दर्शन करने, तो यहाँ पे फूलों की होली हो रही थी, और इतना अच्छा, मतलब यहाँ पे लोग भजन गा रहे थे। यहाँ पे भजन वाली पार्टी भी आई थी बाहर से। और देखो भगवान का कितना प्यारा सा बंगला सजाया हुआ है फूलों का। यहाँ पे फूलों की होली हुई थी। मथुरा में तो यही होता है, हर मंदिर में फूल की होली होती है। और खासतौर पर मार्च के पूरे महीने है ना, फूलों की होली चलती रहती है। और गोपीनाथ जी तो इतने प्यारे लग रहे थे, इतनी क्यूट लग रहे थे भाई, मेरी तो नज़र ही नहीं हट रही थी। और ये अंकल तो इतना सुंदर भजन गा रहे थे, इनका भजन सब लोग यहाँ पे डांस कर रहे थे। और सबके बालों में फूल भर के यहाँ पे इतने सारे फूल उड़ाए जा रहे थे यहाँ पे। फिर कभी कोई आंटी खड़ी हो जाती थी, कभी कोई आंटी खड़ी हो जाती थी। यहाँ पे इतना डांस किया सबने खूब भगवान के भजन पे इतना डांस किया। और सबके ऊपर इतने सारे फूल बरसाए, बहुत सारे फूल, इतने सारे टोकरी भर भर के फूल थे यहाँ पे। फिर एक आंटी को बोल दिया कि आप तिलक लगा दो, तो ये सबके यहाँ पे तिलक लगा रही थी। चंदन का तिलक लगवा लो, गर्मी में यार कितनी ठंडक पहुँचती है। फिर उसके बाद यहाँ पे अंकल प्रसाद बांट रहे थे, क्योंकि जब दर्शन करने आएंगे, होली का मौसम होगा तो यहाँ पे प्रसाद भी बंटता है। तो यहाँ पे प्रसाद बंट रहा था, और इधर यहाँ पे ठंडाई भी हो रही थी, दूध वाली ठंडाई थी ये। और ये पी के भाई मज़ा आ गया। मंदिर का प्रसाद इतना टेस्टी होता है कि आपका मन करेगा कि आप बस खाते पीते रहो मंदिर का प्रसाद। फिर यहाँ पे दो लड़कियाँ भजन गा रही थी। हम घर जा रहे हैं, बहुत अच्छे दर्शन हुए ना, है ना। अब हम घर जा रहे हैं, प्रोग्राम खत्म हो गया। अब मैं अपना ब्लॉग यहीं पे खत्म करती हूँ। बाय बाय फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं न्यू ब्लॉग में। तुझे मैं बुला